डर। डर हम सभी में किसी ना किसी वजह से जरूर होता है। वो डर चाहे किसी भी चीज से हो सकता है, चाहे वो भीड़ से लगे या फिर किसी को खून से भी लगता है। कोई अगर इंजेक्शन लगवाने जाता है तो उसके नाम से भी डरता है। इसके अलावा बहुत सारे डर होते हैं। कुछ लोग ज्यादा ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग फ्लाइट में बैठने से डरते हैं, कुछ लोग रात को डरते हैं, कुछ लोग अंधेरे में डरते हैं। तो जितने भी लोग हैं, हम सभी में डर किसी ना किसी चीज से होता ही है। तो वो डर कहलाता है फोबिया। वो डर जब जिस भी चीज से हमें है, उसका नाम आते ही या उसके बारे में सिर्फ सोचने मात्र से ही क्या होता है, हमें घबराहट होने लगती है, हमें एंजाइटी फील होने लगती है। तो ये डर क्यों होता है और कितने प्रकार के होते हैं ये डर, तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और क्या हम ये जितने भी टाइप के डर हैं इनसे छुटकारा पा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके हम डर को अपने आप से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आखिर डर होता क्या है। तो डर को बोलते हैं फोबिया। फोबिया मीन्स डर, जो कि एक न्यूरोसिस डिजीज है। न्यूरोसिस यानी कि न्यूरॉन, जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। सिंपली समझे तो हमारे दिमाग से ये संबंधित है, क्योंकि हमारे दिमाग में दिमाग को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ पार्ट्स स्पीच के होते हैं, कुछ पार्ट्स थॉट के होते हैं, तो हियरिंग सुनने के अलग होते हैं। उसी तरह से इमोशंस का भी एक पार्ट रहता है। तो उस इमोशंस वाले पार्ट में जब सेंसेशंस प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाती, या वहां जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका जो लेवल है वो गड़बड़ा जाता है, तो उस वजह से क्या है, हमें डर लगने लगता है। या अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसे बड़े हैं जो पहले से ही किसी डर से गुजर रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह का डर है, तो आगे भी क्या होगा, आगे की पीढ़ी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो न्यूरोसिस क्या है, ये ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, या कहेगी जो नर्व्स होती हैं, जब वो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं या उन नर्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से फोबिया जैसा डिसऑर्डर कोज हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, ये क्या है, इर्रेशनल होता है, परसिस्टेंट होता है, फियर ऑफ सर्टेन सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशंस। इन शॉर्ट कहें तो डर क्या है, बिना मतलब का। क्या होता है ये, बेवजह होता है, बिना मतलब का होता है। तो इर्रेशनल, इसके पीछे कोई कारण नहीं होता, इर्रेशनल है। परसिस्टेंट यानी कि जो बना रहता है, बिना वजह का होता है लेकिन ये परसिस्टेंट रहता है, लगातार बना रहता है। फियर, डर, कुछ ऐसी सिचुएशंस से, कुछ चीजों से, ऑब्जेक्ट्स यानी कि कुछ चीजों से, कुछ एक्टिविटीज से ये डर रिलेट करता है, उसे कहते हैं फोबिया। तो आगे देखते हैं कि फोबिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है अगोराफोबिया। मेनली 3 टाइप के फोबियाज रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है अगोराफोबिया, सेकंड है सोशल फोबिया और थर्ड है स्पेसिफिक फोबिया। अगोराफोबिया, अगोराफोबिया होता है किसी भी भीड़ वाली जगह से डर लगना। अपने घर से बाहर, ऐसा जो पर्सन है अपने घर को तो सेफ समझेगा, लेकिन घर से बाहर निकलते ही, ओपन स्पेस में जाते ही उसका डर क्या है, उसका फोबिया शुरू हो जाता है, उसे एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाती है। ओपन स्पेस ये नहीं कि खाली जगह पड़ी है उससे वो डरेगा, नहीं, यानी अपने घर से बाहर गया, अपना घर उसके लिए एक क्लोज स्पेस है या प्लेस है जिसे वो सुरक्षित समझता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से बाहर जाएगा तो उस इन्वायरमेंट को वो डील नहीं कर पाएगा। चाहे ऐसा पर्सन रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, बस स्टैंड में जा रहा है,
मार्केट में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जहां भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो डर कहलाएगा अगोरा फोबिया। इसके बाद है सोशियल फोबिया। सोशियल यानी कि लोग, सोसाइटी हमारी, तो सोशियल में आ जाएगा कि ऐसे पर्सन्स जो हैं वो किसी भी, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन किसी फंक्शन में गया, फंक्शन में जाता है, तो वहां अगर उसे बोला जाता है कि आप डांस करो तो वो नहीं करेगा, या फिर स्कूल की कोई परफॉर्मेंस है तो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं लेगा, ये कहलाएगा सोशल फोबिया। तो सोशल फोबिया मैक्सिमम लोगों में या आम तौर पे देखने को मिलता है सोशल फोबिया, कि बोलते हैं ना कि एक हिचकिचाहट रहती है पर्सन के अंदर, कुछ लोगों के अंदर हिचकिचाहट रहती है, बाहर गए हैं तो लोगों से घुलने मिलने से, कुछ बात करने से डरेंगे, या सोशल एक्टिविटीज हैं जो उन्हें करने से डरेंगे। ऐसे पर्सन ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मान लो कि वो किसी फंक्शन में गए हैं, वहां डांस के लिए उन्हें बोला जा रहा है, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो ये सोचेंगे कि अगर मैंने किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे में कमियां ढूंढेंगे, मुझे गलत बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे कि मुझे अच्छा डांस नहीं आता, ये क्या कर रहा है, मैं सबकी नजरों में आ जाऊंगा। तो सोशल फोबिया मीन्स बाहर की, जो घर से बाहर सोसाइटी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनमें ऐसा पर्सन पार्टिसिपेट नहीं करता, उनसे भागता है, अवॉइडेंस करता है उस चीज को कि अवॉइड, अब मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। इन फ्यूचर अगर उसे किसी फंक्शन में जाना पड़ेगा तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उन चीजों को लेके फोबिया है, ये कहलाता है सोशल फोबिया। नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब विशेष, किसी एक चीज से होगा ऐसे पर्सन को फोबिया। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, स्पेसिफिक इज इक्वल स्पेशल, ओनली एक ऐसी चीज होगी जिससे वो पर्सन डरेगा। तो स्पेसिफिक में आ जाता है फर्स्ट एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स ऐसा पर्सन हाइट से डरता है, जैसे जैसे वो हाइट पे जाता जाएगा उसे डर लगेगा। ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है, जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा और नीचे देखेगा उसका सिर घूमने लग जाएगा, वो डर जाएगा, पसीने छूटने लग जाएंगे, वो कहलाता है एक्रोफोबिया, यानी कि हाइट से डर लगना एक्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है गैमोफोबिया। गैमो, गैमो का मतलब है मैरिज, ऐसे पर्सन मैरिज से डरते हैं। नेक्स्ट है एक्वाफोबिया। एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, तो यहां मैं लिख देती हूं, एक्रो मीन्स हाइट, एक्रो मीन्स हाइट यानी कि हाइट से डरना, गैमो यानी कि मैरिज, मैरिज से डरना, एक्वा मीन्स वाटर, ऐसे लोग पानी से डरेंगे, कहीं भी जब वो पानी देखते हैं, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, वो कहलाएगा एक्वाफोबिया यानी कि वाटर फोबिया। एक इसमें आता है, एक होता है हाइड्रोफोबिया, एक होता है एक्वाफोबिया, इसका मतलब भी पानी से डरना है, एक होता है हाइड्रोफोबिया, उसका मतलब भी पानी से डरना है। हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी से डरना है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो एक्वाफोबिया है ये इर्रेशनल होता है, बिना मतलब का होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, पर्सन सिर्फ इसकी मेंटेलिटी बन जाती है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में डर बैठ जाता है कि नहीं पानी, डरेगा वो। लेकिन जो हाइड्रोफोबिया रहेगा, एक होता है हाइड्रो, जो हाइड्रोफोबिया रहेगा ये रेशनल होता है, इसके पीछे एक वजह होती है। जैसे अगर कोई डॉग बाइट कर जाता है और उसका इन्फेक्शन, जो रेबीज वायरस है वो बॉडी में एंटर करेगा, उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा, यानी कि पर्सन को कौन सी डिजीज होगी, रेबीज। तो वो एक डिजीज की वजह से, रेबीज का वायरस अब उस बॉडी में एंटर हो चुका है, तो वो जो वायरस है वो क्या करेगा, पानी के संपर्क में आने ही नहीं देगा पर्सन को। उसके पीछे एक लॉजिक था, एक रीजन था, ठीक है, वो किसी की वजह से हो रहा था, वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। ये है एक्वा,
जो कि इर्रेशनल है, बिना मतलब का है, कोई एक्सटर्नल इस पे यानी कि किसी चीज ने फोर्स नहीं किया, कोई वायरस या कुछ भी एंटर नहीं हो रहा, बस वैसे ही बिना मतलब का, वो कहलाता है एक्वाफोबिया। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? समूह, गुच्छा। क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि क्लोज, तो ऐसा पर्सन जो क्लोज स्पेस रहेंगे उनसे डरेगा। क्लोज स्पेस मतलब जैसे कि बंद कमरा हो गया, बंद है, या अगर कोई सुरंग है वहां जाने से, या सीवरेज वगैरह है उनके अंदर नहीं वो जा सकता, एक जो जहां वो पूरी तरह से अकेला हो, बंद हो, तो क्लस्टर, क्लस्टर मतलब बंद जगह, तो उससे क्या है, ऐसे लोग डरते हैं, वो फोबिया कहलाता है क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है निक्टो। निक्टो मीन्स होता है नाइट, या इसे बोल सकते हैं डार्क। तो ऐसे पर्सन जैसे जैसे अंधेरा होगा, या यानी कि नाइट होगी, एक तो स्पेशली नाइट में, और सेकेंडली जहां भी अंधेरा होगा, लाइट ना हो, लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया, चाहे डे, या फिर भी अगर रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, तो उस अंधेरे से जो लोग डरते हैं, चाहे वो अंधेरा नाइट का हो, या फिर वैसे ही लाइट वगैरह चले जाने की वजह से हो, या कहीं वो गए और पूरा वो जो इन्वायरमेंट है वो अंधेरा है, तो यानी कि मेनली डार्क यानी कि अंधेरे से डरना, वो कहलाएगा निक्टोफोबिया। नेक्स्ट है जूफोबिया। जू जू क्या होता है? जहां बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो जूफोबिया मतलब, जूफोबिया का मतलब है एनिमल्स से फोबिया, ऐसे पर्सन को एनिमल्स से डर लगता है। जूफोबिया मीन्स एनिमल से डरना। नेक्स्ट है फोटो। फोटो, फोटो अब ये नहीं कि वो पर्सन फोटो से डरेगा, मतलब फोटो मीन्स लाइट। अपने कैमरे में पिक कैप्चर करते हैं, फोटो लेते हैं, तो पीछे लाइटिंग फ्लैश फ्लैश होती है ना, लाइट पड़ती है, तो लाइट से फोबिया क्या कहलाएगा? फोटोफोबिया कहलाएगा। लाइट से डरना फोटोफोबिया। उसके बाद है जीनोफोबिया। जीनो रह गया, सॉरी। जीनोफोबिया का मतलब है स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, दूसरे लोग, उनसे डरना क्या कहलाएगा? जीनोफोबिया। जिन्हें पर्सन जानते नहीं है, एक बार देखा है, तो स्ट्रेंजर से डरना क्या कहलाएगा? जीनोफोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट है इसमें हिमैटो। हिमैटो वर्ड किससे लिया गया है? ब्लड से। तो जो ब्लड से डरे, ब्लड देखते ही पर्सन डरने, उसकी इमेजिनेशन आते ही डरने लग जाता है, वो कहलाता है हिमैटोफोबिया। उसके बाद है अल्गोफोबिया। अल्गो, अल्गोफोबिया मतलब ऐसे पर्सन इंजेक्शन से डरते हैं। इंजेक्शन से डरना क्या कहलाएगा? अल्गोफोबिया कहलाएगा। एरो मतलब फ्लाइट, फ्लाइट में नहीं बैठ सकते ये लोग, फ्लाइट से डरते हैं, ठीक है, फ्लाइट का नाम आते ही डरेंगे, फ्लाइट से डरते हैं, वो कहलाता है एरोफोबिया। फिर उसके बाद है फेंटोफोबिया। फेंटो मतलब डेथ, डाइंग, डेथ से डरते हैं, डेथ से डरना फेंटोफोबिया। तो ये थे कुछ फोबियाज के एग्जाम्पल, जिनमें हमने देखा मेनली ये 3 टाइप का होता है, अगोराफोबिया, सोशल फोबिया फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया आगे कई टाइप का रहता है, क्योंकि इसमें पर्सन स्पेशली एक चीज से ही डरेगा। अगोराफोबिया में क्या होता है? घर से जैसे ही बाहर गया, भीड़ वाला इलाका है, वैसे ही क्या है, ये पर्सन डरने लगता है। उसके बाद है सोशल फोबिया, यानी कि सोसाइटी, वहां भी भीड़ है लेकिन भीड़ से नहीं डरता, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से डरता है, वो कहलाता है सोशल और स्पेसिफिक।
इसके बाद देखते हैं कि इनके कोजेस क्या क्या रहते हैं, कि फोबिया के कोजेस कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन कोज है इसमें जेनेटिक, वही जेनेटिकली, जैसा आप जानते हैं कि अगर किसी ग्रैंड पेरेंट्स में होंगे या उनके पेरेंट्स में होंगे तो आगे बच्चों में भी होगा। ट्रोमैटिक इवेंट, ट्रोमैटिक इवेंट मतलब अगर उस पर्सन के साथ कोई पहले ऐसी घटना घट चुकी है, कोई बहुत ही भयानक घटना घट चुकी है, तो उस पर्सन के माइंड में डर बैठ जाता है। तो वैसे सिचुएशन की कल्पना करते ही क्या होगा, उसे डर लगने लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि किसी पर्सन ने कोई इंजेक्शन लगवाया, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे कि किसी पर्सन ने इंजेक्शन लगवाया, लेकिन जब उस पर्सन ने इंजेक्शन लगा, उसे आईएम इंजेक्शन लगवाया, तो वो उसका जो लोकलाइज्ड एरिया था उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लामेशन हो गया। नॉर्मल भाषा में जो बोल देते हैं कि इंजेक्शन का पक जाना, है ना। तो उस वजह से क्या हुआ, उसे बहुत पेन में रहना पड़ा और काफी टाइम बाद क्या हुआ, वो उस चीज से रिकवरी कर पाया। काफी पेनफुल उसकी कंडीशन थी, उसके बाद क्या है, वो रिकवरी काफी टाइम बाद कर पाया। तो सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाने से उसका लोकलाइज्ड एरिया क्या हो गया, यानी कि वो जहां उस जगह पे इंजेक्शन लगा था, मान लो कि उसका यहाँ लगा, बाजू पे इंजेक्शन लगा, वो इंजेक्शन में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो बहुत पेन करने लग गया, स्वेलिंग आ गई उसमें, बहुत सूज गया, यू टाइटनेस, वो टाइट हो गई, जगह टाइट हो गई, मसल्स, बहुत दर्द रहने लगा, वो अपने काम नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा था क्योंकि राइट हैंड पे था। तो अब क्या होगा, इतना उसने पेन सहन कर लिया उस चीज से, तो उसके माइंड में डर बैठ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब उसे बोलेंगे कि कोई इंजेक्शन आपके लगेगा, तो वो इंजेक्शन के नाम से भी डरेगा, वो भागेगा, अवॉइड करेगा उस चीज को कि नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाना, मेडिसिन जितनी मर्जी खवा दो लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो ये चीज कहलाती है ट्रोमैटिक इवेंट्स, कि पर्सन के साथ कोई ऐसी घटना हो चुकी है जिसने उसके माइंड पे बहुत गहरा असर छोड़ा है। उसके बाद आता है ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री रिलेट करती है ब्रेन की स्ट्रक्चर से, संरचना से, और ब्रेन तक जाने वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनसे, जो वहां के पार्ट्स हैं इमोशन से रिलेटेड, उन पार्ट्स से क्या करती है, रिलेट करती है। उस ब्रेन केमिस्ट्री में, या ये कहें कि ब्रेन के अंदर कोई भी अगर एबनॉर्मलिटीज आ रही है, या फिर ब्रेन तक जाने वाली जो सेंसेशंस हैं, जो सेंसेशंस जाती हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पा रही, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, फोबिया हो सकता है। उसके बाद है एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल मतलब बाहर के, बाहर का कोई भी इवेंट अगर हो चुका है, जैसे कि इंजेक्शन वाला था, कोई भी इवेंट हुआ, उस इवेंट की वजह से उसने उस इवेंट को देखा, फिर अपने अंदर उस चीज को फील कर लिया। मान लो उस पर्सन के साथ नहीं हुआ, जैसे इंजेक्शन तो उस पर्सन ने खुद लिखवाया था पिछले एग्जाम्पल में जो हमने देखा, लेकिन इसमें कि बाहर उसने कुछ ऐसा होते हुए देख लिया, कोई डर वाली चीज, जैसे कि उसने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, तो उस चीज को देख के, उस एक्सीडेंट को देख के वो डर जाएगा। तो इन फ्यूचर एक्सटर्नल इवेंट क्या था, एक्सीडेंट होना। इंटरनल क्या है, और वो घर आ गया लेकिन उसके माइंड में वही चीज चल रही है कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, ये सब कुछ, अब क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, यानी वो बहुत कुछ अपने माइंड में सोचेगा। तो एक्सटर्नल इवेंट प्लस इंटरनल इवेंट मिलके उन्होंने क्या कर दिया, फोबिया क्रिएट कर दिया। अब ये फोबिया इन फ्यूचर क्या होगा, फिक्स रहेगा, परमानेंट रहेगा, और वो डरेगा पर्सन ऐसी सिचुएशन से। ये था एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट। इसके बाद है इसके साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स में फर्स्ट वन है एंजाइटी। फोबिया मोस्ट कॉमन रीजन रहता है एंजाइटी का, यानी जितना सीवियर फोबिया होता रहेगा, एक तो नॉर्मली पर्सन डरता है किसी ना किसी चीज से, लेकिन उसके बाद जब ये डर बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, उस टाइम सिचुएशन आती है एंजाइटी की। वो डर क्रिएट करता है एंजाइटी को। तो सबसे पहले होगी एंजाइटी।
अगर एंजाइटी क्रिएट हो रही है तो उसके बाद जितने भी एंजाइटी के साइन सिम्टम्स थे वो सारे पर्सन के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो से पहले मैंने एंजाइटी पे वीडियो बनाई है जिसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप वहां जाके, इसी जो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो एंजाइटी फोबिया की वजह से क्या हुआ, पहले था फोबिया किसी भी चीज से, इसकी वजह से हो रही है एंजाइटी। फोबिया ने कोज की है क्या, एंजाइटी। अब एंजाइटी क्या करेगी, ये सारे रीजंस, साइन सिम्टम्स क्रिएट करेगी। तो एंजाइटी में कौन कौन से आ जाते हैं अब आगे देखेंगे अपने। जो ये रीजन साइन सिम्टम्स रहेंगे यही किसके सिम्टम होंगे, फोबिया के। तो फोबिया में कंफ्यूजन, स्वेटिंग आएगी पर्सन को, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट की रेट बढ़ जाएगी, हॉट फ्लैशेस आएंगे यानी बहुत ज्यादा स्वेटिंग आएगी, यू बंदा घबराने लग जाएगा, उसकी चेस्ट में पेन होने लग जाएगा, उसका मुंह सूख जाएगा, उसके कानों में घंटियां बजने लग जाएंगी, रिंगिंग इन योर ईयर्स, ईयर्स कानों में घंटियां बजना, टिनाइटिस भी बोलते हैं जिसे, यूरिनरी अर्जेंसी हो जाएगी। उसके बाद डर, डर की वजह से यानी कि यूरिनरी अर्जेंसी, यूरिन का इनवॉल्यूंटरी पास हो जाना, ठीक है, पर्सन कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा यूरिन को। फियर टू डाइंग, डाइंग यानी कि मरने से डरेगा बंदा। फियर टू फैंटिंग, बेहोश होने से डरेगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, इरिटेट हो जाएगा। इंसोम्निया वाली कंडीशन, इंसोम्निया मतलब रात को उसे नींद ही नहीं आएगी, और एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी। तो ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स आएंगे फोबिया के अंदर। मेन सिम्टम क्या था, एंजाइटी थी। फोबिया का मेन सिम्टम एंजाइटी। एंजाइटी जब पर्सन को हुई तो उस एंजाइटी ने, अब क्या था, जो एंजाइटी वाले एंजाइटी हुई, अब ब्रेन तक वापस सेंसेशंस पहुंची। जो एंजाइटी को कंट्रोल करता था ब्रेन का पार्ट, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड जो ब्रेन को रिलैक्स किए हुए थे, अब वो क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइटी बढ़ चुकी है, वो स्टिमुलेट होंगे। तो फिजिकली सिम्टम्स और भी अराइज होंगे। कौन कौन से, हॉट फ्लैशेस आना, बहुत सारी स्वेटिंग आएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मुंह सूखने लग जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, किसी किसी को डायरिया तक हो जाता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है, इनवॉल्यूंटरी, पर्सन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, ट्रिमर्स आने लग जाते हैं, हाथ पैर पर्सन के कांपने लग जाते हैं, पर्सन मरने से डरने लगता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स पर्सन के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होगा, फर्स्ट होगा सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टेमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है, एक थेरेपी है। तो इस थेरेपी में क्या किया जाता है, पर्सन को इस फोबिया से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। इसमें देखा जाता है कि पर्टिकुलरली पर्सन को किस बात का डर है, उस डर पर अब क्या किया जाएगा, उस मेन एक फोकस लिया जाता है और उसी पर क्या किया जाता है, पूरा ध्यान देकर उस डर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, ये मेनली वर्क करती है थिंकिंग पर, थिंकिंग पे वर्क करेगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पर्सन जैसा सोचता है वैसा ही उसके बिहेव में शो होता है, जैसा सोचता है वैसा ही वो एक्टिविटीज करता है। लेकिन होता इससे उल्टा है, जैसे पर्सन एक्टिविटीज करता है वैसे ही क्या होता है, उस पर्सन की थिंकिंग बन जाती है। तो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो इसमें क्या है, एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग यही माना गया है कि पर्सन, वैसे तो मेन ये है कि पर्सन जो सोचेगा वैसे ही उसका बिहेव बनेगा, लेकिन नहीं, पर्सन जैसा बिहेव करता है, जैसी एक्टिविटीज करता है, पर्सन की थिंकिंग वैसी बन जाती है। इसीलिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या करते हैं, दोनों चीजों का बैलेंस किया जाता है, पर्सन की थिंकिंग पे भी वर्क करते हैं और बिहेवियर पे भी वर्क करते हैं।
अगर पहले वाला फैक्ट सही है कि पर्सन जैसा सोचेगा वैसे उसका बिहेव होगा, तो अगर थिंकिंग पे वर्क कर रहे हैं तो वो भी सही है। अगर सेकंड वाला सही है तो उसका बिहेवियर भी मॉडिफाई होगा। यही है कि पर्सन की थिंकिंग पे वर्क करेंगे, पर्सन को जिस भी चीज से डर है उस चीज को मेन फोकस करेंगे। मान लो कि उसे इंजेक्शन से डर है तो इंजेक्शन पे फोकस करेंगे। अब वो डर होने की वजह से उसका बिहेव कैसा हो रहा है, तो उसके बिहेव पे वर्क किया जाएगा। इसमें बहुत सारे उस पर्सन को क्राइटेरिया दिए जाते हैं। तो ये है कहलाती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें पर्सन की थिंकिंग और बिहेवियर दोनों पे इक्वल वर्क होता है। फिर उसके बाद है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर मतलब कि एक्सपोज कर देना किस चीज पे, जिस चीज से पर्सन को डर लगता है। मान लो कि इस पर्सन को डर लग रहा है छिपकली से, तो क्या करेंगे, इस पर्सन को एक्सपोज कर देंगे उस बहुत सारी जो छिपकलियां हैं उनके बीच में रखा जाएगा, वो कहलाएगा एक्सपोजर, एक्सपोज कर दिया। उसके बाद है सोशल स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग में पर्सन का जो माइंड है उसे रिलैक्स किया जाएगा। ये रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसमें क्या होगा, पर्सन को जो काम करने में प्लीजर मिलता है या शांति मिलती है उस काम में उस पर्सन को ढाला जाता है। मान लो कोई पर्सन है, उसे घर का काम या ये बोल सकते हैं कि उसे अपना टाइपिंग करना अच्छी लगती है, तो ऐसे पर्सन को क्या किया जाएगा, वही चीज करवाई जाएगी। या सोशली क्या होगा, ड्रामा करवा के या मॉडलिंग करवा के, जो ड्रामे किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, नाटक वगैरह जो बनते हैं वो एक्ट करवा के उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो करवाई, जिससे उनका माइंड क्या है, रिलैक्स होगा। उसके बाद है फ्लडिंग। फ्लडिंग यानी कि फ्लड, बाढ़ लेके आना। जिस चीज से वो डरता है वही सिचुएशन उस पर्सन के सामने बार बार लेके आएंगे, वहां से निकलने का उस बंदे का रास्ता बंद हो जाएगा। एक्सपोजर थेरेपी और फ्लडिंग लगभग सेम रहती हैं, लेकिन एक्सपोजर में पर्सन को सिर्फ उस सिचुएशन के सामने एक्सपोज किया जाता है, लेकिन फ्लडिंग में क्या है, एक्सपोज तो करते हैं लेकिन उस सिचुएशन से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल छिपकली वाला, फ्लडिंग में क्या करेंगे, इसमें तो सिर्फ छिपकलियों के सामने रखा था लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं से बच के निकल जाएगा। फ्लडिंग में उसे एक बंद कमरे में ही बंद कर देंगे जहां बहुत सारी छिपकलियां छोड़ दी जाएंगी। अब उस पर्सन को वहां तब तक रखेंगे जब तक वो वहां से कोऑपरेट करना शुरू नहीं कर देता, उसके अंदर का डर बाहर नहीं निकल जाता। रिलैक्सेशन टेक्निक है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए इसमें हिप्नोसिस वगैरह ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं। उसके बाद लास्ट है ड्रग्स। ड्रग्स में आ जाएंगी एंटी डिप्रेसेंट और एंजियोलाइटिक ड्रग्स। डिप्रेसेंट यानी कि डिप्रेशन को कम करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती हैं जो एंजाइटी को कम कर देती हैं। तो फोबिया होगा तो पर्सन को एंजाइटी होगी, एंजाइटी अगर कम हो गई तो फोबिया का जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये था फोबिया। अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।